नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं बात भारत की के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा समय में भाजपा के सीनियर लीडर और जौनपुर लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी श्री कृपा शंकर सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हाल ही में महाराष्ट्र में बीजेपी एवं उसके सहयोगी दलों ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है, इस पर आपका क्या कहना है? लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से सेटबैक हुआ, एक फेक नैरेटिव जो था उसको समझ नहीं पाए और महाराष्ट्र के मतदाताओं ने क्या, देश के मतदाताओं ने लोकसभा में बहुत जगहों पे हमारी जहां जीत होनी ही थी वहां हम हार गए। जैसे ही समझ में आया कि हमारा मतदाता, जिसको भारतीय जनता पार्टी पसंद है, जिसको देवेंद्र फडणवीस पसंद है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पसंद है, जिसके साथ शिवसेना का एक बड़ा पार्ट जो है साथ में था, जिसके साथ अजीत पवार राष्ट्रवादी का पार्ट एक बड़ा साथ में था, उम्मीद किसी को नहीं थी। और जब तक समझते उसको तब तक वो मतदान हो चुका था। उसी का परिणाम था कि देवेंद्र फडणवीस जैसा एक नेतृत्व महाराष्ट्र को, जिसको मार्गदर्शन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, 132 सीट बीजेपी रिकॉर्ड है महाराष्ट्र में। ऐतिहासिक जीत है। उसी का परिणाम था कि आज मेजॉरिटी का इतनी बड़ी मेजॉरिटी है कि कानून बनाने में, कानून को लागू करने में और दूसरा ये इम्प्लीमेंट करने में कहीं से तकलीफ नहीं आए, उसी दिशा में काम हो रहा है। हाल ही में भाजपा के टिकट पर आपने जौनपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा और पिछले कुछ सालों में जो उत्तर प्रदेश का विकास और उसकी जो चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, एक होती लीडरशिप, दूसरी होती डीलरशिप। लीडर में एल वहां चला गया, डी इधर आ गया। मैंने कांग्रेस के साथ बेईमानी नहीं की, बगावत की। बगावत किसमें भी? उद्देश्य को लेकर की। 5 अगस्त 2019 में जब संसद भवन में आर्टिकल 370 हटाए जाने की घोषणा करी गई, बहुत सारे लोग टेलीविजन देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। मुझे लगा इस देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान आज खत्म हो गया। भारत एक है, जम्मू कश्मीर हमारे भारत का मुकुट है। बिल्कुल सर। लेकिन जब आर्टिकल 370 हटाया गया, हमने अपने कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को, अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध न करें। परिस्थितियां ऐसी थी उस समय लगाया गया था। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि ये टेम्परेरी अपनी मौत मरेगा। उसका समय आ गया। हमारा ये कहना है कि हमारा गो अगेंस्ट द प्रोसीजर, गिव सजेशन फॉर द प्रोसीजर। क्या कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा होगा? क्या पीओके आईओके होगा? क्या वैली के लोग बाहर निकल करके, क्या हमारा श्रीनगर लखनऊ जैसे होगा? क्या हमारा मुंबई से जम्मू जाने में और कश्मीर जाने में डर नहीं? ये सब बातें होनी चाहिए। लगातार मैंने उस समय भी, मुझे 2019 में मैंने सितंबर में प्रोटेस्ट रेजिग्नेशन दिया था, प्रोटेस्ट कि ये कह दें और हम पार्टी के साथ हैं। हमको उसमें भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारी देना चाहता तो मैं इलेक्शन लड़ता, शायद जीत भी जाता। जीत करके हो सकता सरकार मंत्री बन जाता। लेकिन हम अवसरवादी नहीं हैं, हम अपॉर्चुनिस्ट नहीं हैं। लोग कहते, और मुझे भी नहीं लगता ये कि ये तो अब अवसरवादी था, कांग्रेस कमजोर हो गई, इसलिए एक बहाना लगा के चला गया। नहीं। मैंने 21 महीना पार्टी नहीं ज्वाइन की। 21 महीना रिजाइन देने के बाद भी हमने पार्टी कोई ज्वाइन नहीं की। मैं इंतजार करता रहा, 11 चिट्ठी लिखी, लेकिन जो भी समझ में आया, अंत में मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। तो मैं लीडरशिप, मैंने कहा ना, लीडरशिप डीलरशिप। आज इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी को किसी के साथ जाने के लिए वो कह रहे कांग्रेस पार्टी को तुमको इतनी सीट देंगे। हाँ, जिस तरह से अभी हाल ही में बिहार में भी बिहार में हो, यूपी में हो, और जगहों पे हो, तमिलनाडु में हो, कहाँ तुमको इतनी सीट देंगे। जो पार्टी कांग्रेस सीट देती थी जी, कि आपको इतना, आप लड़ लो, इतना हम लड़ लें। अब मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ चुका, इसलिए उसके बारे में अब ज्यादा नहीं कह सकता, तो मैं नहीं कहता। जी। हमको एक विश्वास मिला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में, और एक विश्वास हमको मिला महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री के रूप में। हमने कहा भी एक बार
कि राष्ट्र में नरेंद्र जी और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी, और अभी देवेंद्र जी को प्रदेश अध्यक्ष मिल गए रविंद्र जी। जी जी जी। तो ये मैंने कहा कि कंटिन्यूटी चेंज, अतीत के ऊपर भविष्य का निर्माण। जी। एक समय था जब तकली काट के सूत निकालते थे, गुंडी बना करके खादी गांधी आश्रम देते थे, तो वहां से कपड़ा मिलता था, वो कपड़ा पिलते थे, वो मोटे मोटे कपड़े के बना के पहनते थे लोग। आज अलग रंग रेशम के धागे से पॉलिस्टर बन गए है, वही सूत हो रेशम का हो, सूत हो मतलब कॉटन का हो, सूत वही है जी। लेकिन बदलाव आया, और आज वो बदलाव जो दिखाई पड़ रहा है जी। आज हमारा देश जो है विश्व गुरु के रूप में सोच लोगों में आ गई है। इसलिए मुझे जो अंतर दिखाई पड़ता है कि हम अपने मुद्दे से हटे नहीं, भटके नहीं। बिल्कुल ये देश चाहता है। आज मतलब इलेक्ट्रॉनिक युग में हमारे यहाँ से, हिंदुस्तान से बहुत सारे ज्यादा इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले सब वहाँ जाके उनको नौकरी मिल रही है और वहाँ काम कर रहे हैं। भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में, भारत 2047 में वो आत्मनिर्भर भारत बनना है, विकसित भारत बनना है, उस दिशा में काम करना चाहिए। सर, मौजूदा समय में राज्य में और साथ ही भारत के अलग अलग हिस्सों में भाषा का विवाद चल रहा है। यदि मैं मुंबई आ रहा हूं तो मुझे मराठी जाननी चाहिए, यदि मैं बेंगलोर जा रहा हूं तो मुझे वहां की रीजनल लैंग्वेज में बात करना होगा। इस पूरे परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, भाषा जी जोड़ने काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। भाषा संवाद के लिए है जी, विवाद के लिए नहीं है। भाषा किसी को तोड़ती नहीं है। और जो जिस प्रदेश में जाए वहां की भाषा अगर समझेगा तो वहां का कल्चर, वहां का इतिहास जानेगा। बिल्कुल। ये प्रयास आप देखिए, प्रशासनिक अधिकारी कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से है, कोई कहाँ से है, अलग अलग राज्यों के कैडर में जाते हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से अगर बिहार से या तमिलनाडु जो भी लोग यहाँ होंगे, मराठी बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड में उन्होंने एक प्रयास किया। वैसे भी हिंदी, मराठी और संस्कृत तीनों की देवनागरी एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक टाइप राइटर पे अगर 3 भाषा टाइप हो सकती है तो हमारी तीनों सगी बहनें हैं। इस पे तो चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है जी। जब मुंबई महानगर पालिका में चुनाव आता है तो कोई इशू मिलता नहीं है, इस इशू को उठा लिया जाता है। हालांकि आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से हमने सभी लोगों ने बात की, वो खुद सक्षम है कि जो इस ढंग का कृत्य करते हैं। एक आदमी गया, उसके एक थप्पड़ मार दिया, कैमरा लेके गए और उसको जैसे पिछली बार एक ठेला गिरा दिया तो इतनी बार टीम दिखाए कि वो समोसे गिन लिए गए, कितने समोसे थे उसके डाली में। तो उसको जो ये चाहते हैं कि मतलब हम, लेकिन महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी भाषा नहीं है, मराठी संस्कृति भी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये महाराष्ट्र कल्चर थोड़ा है। कौन सा बड़ा तीर मार लिया, कौन सा हमने ये कर लिया, खिताब ले लिया, एक आदमी खड़ा है भाषा के नाम थप्पड़ मार दिया। सब ऐसे नहीं है। और मुझे लगता है कि भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। और इस विषय में भी आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब इससे भी ये करेंगे कि मतलब ये नहीं होना चाहिए, और कहीं न कहीं कानून तो अपना काम करेगा। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसको और जल्दी किस तरह से हासिल किया जा सकता है? जैसे हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जिस पे फिर से एक नया टारगेट आया कि 2040 तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमारा प्रयास होना चाहिए और सामूहिक प्रयास होना चाहिए। देखिए, चुनाव में सबके मैनिफेस्टो होते हैं। मैनिफेस्टो को लेकर के, घोषणा पत्र लेकर के, कमिटमेंट टू द पीपल, वो लेके जाते हैं। मतदान होता है, जिस पार्टी के नीतिगत जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा ये क्या बोलते हैं आपको घोषणा पत्र है, उसके हिसाब से काम करते रहना चाहिए। 10-15% इधर की उधर की बातें, मेरी पार्टी है, तुम्हारी पार्टी है, हर आदमी चाहता विकास करना। जनता ने एक बार विश्वास किया ना, तो 4.5 साल, 5 साल का मतलब ये हमारा लोकतंत्र का ये है कि विधायक है, चाहे नगर सेवक है, चाहे लोकसभा है, 5 साल है, 4.5 साल मिल के काम करना चाहिए। बचे के 6 महीना राजनीति करो,
जब तुम्हारा चुनाव आएगा जी बिल्कुल, कि इनसे बेहतर मैं कर मैं कर सकता सकता था। हूँ। ये इन्होंने नहीं किया। लेकिन हम विरोध में हैं, सत्ता पर किसी भी विरोधी को मैं कह रहा हूँ, किसी भी सत्ता पक्ष है वो, जी अपनी बातों को कहना चाहिए। अब हम बेहतर कर सकते, वो हर आदमी होना चाहिए। लेकिन 4.5 साल सिर्फ राजनीति करोगे, रोज विरोधागे, मतलब विरोध करना इसलिए विरोध करोगे, हाँ, तो बचे के 6 महीने में क्या होगा विकास का। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं हर दल के उन नेताओं से मेरे हाथ जोड़ी प्रार्थना है कि देश का विकास है। ये देश हमारा इतना किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। और आज हमारी बुद्धि, हमारा टेक्निक, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, आज क्या नहीं हम कर सकते हैं। नहीं तो होता था कि वो मोबाइल लेने के लिए जब एक लॉन्च होता था, एप्पल मोबाइल हर साल 15, 16, 17, 18 आज यहाँ मतलब हमारा बन रहा है यहाँ पे। बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत का जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने एक राह दिखाई है, उस राह को मजबूत करने, भारत को मजबूत करने के लिए आदमी को आगे आना चाहिए। फिर से मैं आपके माध्यम से कहूँगा, देश के प्रधानमंत्री की सोच, देश के प्रधानमंत्री का एक जो काम करने का तौर तरीका है, आप चुनाव खत्म होने के बाद आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये मत समझो कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री, ये सोच के चलो कि भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। ये भाव रख कर चलेंगे, सत्ता आती है जाती है, लेकिन हमारा भारत, हमारी संस्कृति, हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है, विश्व में ऐसा लोकतंत्र कहीं नहीं। सर, टीम मार्क्समैन को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको आपके फ्यूचर राजनीतिक सफर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, बात भारत की के इस एपिसोड में हमने जाना किस तरह भारत विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है, और साथ ही भारत की जो लीडरशिप है उसको लेकर आम कार्यकर्ता से लेकर सीनियर लीडर्स क्या विचार रखते हैं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई शख्सियत के साथ, करेंगे बात भारत की।